हेलो प्लस टू सेकेंड ईयर कॉमर्स पिला माने मु अभिजीत पात्र तुम मान नहीं आसी आज एक नुआ टॉपिक चैप्टर नंबर 4 अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन विषय पढ़ा आगु मुझे तुमको गोटे छोट एग्जांपल देवाई चाहूँगी जहाँद्वारा कि आम बुझीपारू डेप्रिसिएशन माने कौन। धर आमे आज जदि कौन गोटे मोबाइल किणिलु आ काली ताकू बिकवाई चेष्टा करूँ तो से समान रेट रे केबे भी बिक्री हो न थाए। धरिनिय गोटे मोबाइल रो दाम है 20,000 टंका आउ ताकू आमे बिक्री कलु धर 19,000 टंका रे। तो सेई जो 1,000 टंका वैल्यू कमी गला तो ताकू कहा जाउची डेप्रिसिएशन है। ता माने बिजनेस रे जेकोसी आमे एसेट्स यूज करूचे सबू एसेट्स रो वैल्यू डिक्रीज होई थाए। से डिक्रीज होई जिवार अर्थ कोन होला तुमरो डेप्रिसिएशन। ताहले डेप्रिसिएशन कोन होची? डेप्रिसिएशन इज द decreased value of fixed assets, decreased value of fixed assets। तो डेप्रिसिएशन माने आमे कौन कहबा डिक्रीज वैल्यू ऑफ फिक्स्ड जेकोसी फिक्स्ड एसेट्स वैल्यू कमी जिवार अर्थ को कौन डेप्रिसिएशन। इट इज ए परमानेंट एंड कंटिन्यूअस डिक्रीज्ड वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। परमानेंट एंड कंटिन्यूअस प्रत्येक वर्ष आमे डेप्रिसिएशन चार्ज करि थाउ आउ यूज मेसीन आम यूज करला माने तार डेप्रिसिएशन हम ही हो माने सब बेले तुमको बियर करने पड़ो। इट इज ए नॉन कैश एक्सपेंसेस चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इट इज ए नॉन कैश एक्सपेंसेस। इट इज ए नॉन कैश एक्सपेंसेस कहीं नॉन कैश एक्सपेंसेस कहुची कारण है डेप्रिसिएशन जहाँ भी आम चार्ज करूँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रे तो सी डेप्रिसिएशन अमाउंटा कंपनी काहाकू देई न थाए ता पाखरे रखी थाए। तो सेठिपाई याकू नॉन कैश एक्सपेंसेस कहला। धर कंपनी रे वर्कर्स माने काम करचंती ऑफिसर्स माने काम करचंती तो आमे तांकू कोन दोचे सैलरी दोचे बा वेजेस पेमेंट करचे। तो सैलरीटा आमे पेड कर दोचे बा वेजेसटा आमे पेड कर दोचे सेठी ताकू कैश एक्सपेंसेस कहला। क्योंकि डेप्रिसिएशन आमे जो चार्ज करूचे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रे ताकू आमे काहाकू पेमेंट करबा पई पड़ुनी सेटा कंपनी रे रहुची। तो सेति ताकू कोन कहला नॉन कैश एक्सपेंसेस एंड व्हिच रिड्यूसेस टैक्स बर्डन ऑफ द प्रोप्राइटर। तो जहाँ फल जदि आमे कोनोसी एक्सपेंसेस देखैबा तो ऑब्वियसली प्रॉफिट आमर कम देखैबो आ प्रॉफिट कम हेले आमको टैक्स भी कम दवापाई पड़ी थाए। ठीक अच्छे पिला माने तापरे तो एबे हमें बुझिबा कौन फिक्स्ड एसेट्स बा डेप्रिसिएबल एसेट्स काहाकू कुआ जाए। आर एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड ड्यूरिंग मोर देन अकाउंटिंग पीरियड। जो एसेट्स गुड़ा आमे बिजनेस रे यूज करिबू मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड तो ताकू फिक्स्ड एसेट्स कुआ जाए। आउ कौन are held by an enterprise for use in the production or supply of goods and service। जो एसेट्सटा में यूज करू प्रोडक्शन पर्पस पाई तो सही एसेट्स ही हमें डेप्रिसिएशन देबू। ठीक अच्छे ना। However, it may be mentioned here that all fixed assets except land have a limited useful life। तो बिजनेस से जहाँ भी एसेट्स अच्छी सबुरे डेप्रिसिएशन लगी थाए किंतु केवल लैंड बोली गोटे ही एसेट अच्छी जो कि डेप्रिसिएशन लगी न थाए। बुझीपार लैंड वैल्यू केबे भी कमी न थाए मार्केट। तुम्हें लैंड वैल्यू जिते भी शुणी तो सब बढ़ी थाए है कि। तो से गोटे ही मात्र एसेट्स जहाँ को आम कहवा कौन डेप्रिसिएशन ये एसेट्स उपरे चार्ज करा जाई न थाए। को एसेट्स लैंड जो जिनस को मुझे अंडरलाइन कर दूची सेगा हला इम्पोर्टेंट और सेटा सीएचएसए रो एनुअल एग्जाम रे पड़े।
तो सेतिपाई पिला माने भल से ई लाइन को पढ़िबो आ जो लाइन गुडा अंडरलाइन करा होछि बा जो वर्ड गुडा मु अंडरलाइन कर दोछि सेगा हला इंपोर्टेंट जेहेतु एई वर्ष तुमरो 40टा एमसीक्यूज क्वेश्चन पढ़िबो तो सेतिपाई बहुत इंपोर्टेंट है ना। तापरे देखो आमे जीवा मेथड्स को मेथड्स ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन नॉर्मली 5 मेथड्स आर देयर बट तुमरो सीएचएससी लेवल रो बा +2 लेवल रे आमे दीटा मेथड एठी पढ़ी थाउ गोटे हला स्ट्रेट लाइन मेथड आ ओडा तुमरो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो आबे फास्ट पढ़िबु स्ट्रेट लाइन मेथड। This method is the simplest and most commonly used method of charging depreciation. Here, the amount of depreciation remain same over the expected useful life of the asset. That is why this method is called fixed installation method. This method is also called as original cost method because under this method depreciation is charged at a fixed percentage on the original cost of the assets. पिला माने ए मेथडटा बहुत सिंपल है कि आमे जहाँ भी डेप्रिसिएशन अमाउंट कैलकुलेशन करिबु तो ए मेथड टी बहुत सिंपल वे रे आमे कैलकुलेशन करथाउ। तो एटी दीटा जिनस इंपोर्टेंट स्ट्रेट लाइन मेथड तुम्हें जो डेप्रिसिएशन अमाउंटा चार्ज करिबो तो ये प्रत्येक वर्ष समान थाए तो से नाम दिए कौन फिक्स्ड इंस्टॉलेशन मेथड। मानि नियो कि तुम्हें गोटे मेसीन किनिल 50,000 टंकार आ सेठी तुमको प्रत्येक वर्ष डेप्रिसिएशन दबार अच्छी बा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कही 50,000 टंकार 10% ता माने 5,000 टंका ताहले आम ये प्रत्येक वर्ष 5,000 टंका ही चार्ज करिबा हम डेप्रिसिएशन कहीं जेहेतु एटा फिक्स्ड इंस्टॉलेशन मेथड अच्छी नाम बा एई मेथड रे आमे डेप्रिसिएशन अमाउंटटा प्रत्येक वर्ष समान ही देता ठीक अच्छे ता माने फर्स्ट ईयर 5,000 सेकेंड ईयर 5,000 थर्ड ईयर भी 5,000 जते दिन पर्यंत तुम पाखे एसेट्सटा थिबो तो सेतकी दिन तुम्हें 5,000 टंका नेखे चार्ज करिवो बुझीला। आउ ए मेथडटा आमे बाहर करथाउ को अमाउंट उपरे कॉस्ट प्राइस उपरे ओरिजिनल कॉस्ट पे माने ओरिजिनल माने जतकी टंका में परचेज करथिबु सेही अमाउंट उपरे ही आमे प्रत्येक वर्ष डेप्रिसिएशन अमाउंटटा कैलकुलेट करा जाय बुझी होची पिला माने। सेकेंड मेथड हला तुमरो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। Under this method, depreciation is charged as fixed percentage on the book value. को वैल्यू उपरे बुक वैल्यू कौन तुम जो ओरिजिनल कॉस्ट थिबो सेठु हमें डेप्रिसिएशन अमाउंट लेस कर देबो जो अमाउंट आसीबो से अमाउंट उपरे हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करताओ। एठी गोटे जिनस मन रख पिला माने एसएलएम मेथड बा स्ट्रेट लाइन मेथड हो कि डब्ल्यूडीवी मेथड हो प्रथम वर्ष डेप्रिसिएशन अमाउंटटा दीटा जाक मेथड रे समान ही थाए हला किंतु परवर्ती वर्ष गुड़ारे डेप्रिसिएशन अमाउंट डिफरेंट शो करता है कहीं शो करे कहीं आम एसएलएम मेथड रे ओरिजिनल कॉस्ट पे कैलकुलेशन करूँ आठी आम बैलेंस अमाउंट बा बुक वैल्यू पे कैलकुलेट करि थाउ सेथिपई सेठी अमाउंटटा प्रत्येक वर्ष समान किंतु एठी प्रत्येक वर्ष डेप्रिसिएशन अमाउंटटा डिक्रीज हो जाए जेहेतु एटा बुक वैल्यू उपरे कैलकुलेट होता है। Thus the value of depreciation decreases year after year during the expected life of the asset. Here the value of assets will never be in zero. This method is recognized by income tax authority in India. हाँ तो यही जो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड रे एसेट्स वैल्यू जीरो हो न थाए आउ ए मेथडटा इनकम टैक्स अथॉरिटी भी रिकॉग्नाइज करिछि है कि माने आम जो इंडिया रे जो इनकम टैक्स अथॉरिटी अच्छी ए मेथड को परमिसेबल देछि बा सब कंपनीज माने रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड को एडॉप्ट करंतु ए मेथड जदि से डेप्रिसिएशन काढी चंती ताहले इनकम टैक्स अथॉरिटी अलाउ करिवो।
नेक्स्ट तो आम ये पार्थक्य देखीदे एसएलएम मेथड और डब्ल्यूडीवी मेथड कौन कौन पार्थक्य अच्छी जमती मुझे एसएलएम मेथड रे आम डेप्रिसिएशन अमाउंटा ओरिजिनल कॉस्ट रे कैलकुलेट करि थाउ और डब्ल्यूडीवी मेथड रे डेप्रिसिएशन अमाउंट इज कैलकुलेटेड ऑन रिटर्न डाउन और डिक्रीज वैल्यू ऑफ एसेट्स एठी डेप्रिसिएशन अमाउंटा प्रत्येक वर्ष समान बा रिमेन्स कन्स्टांट लिखाई किंतु एठी प्रत्येक वर्ष डेप्रिसिएशन अमाउंटा डिक्रीजेस ईयर आफ्टर ईयर दैट इज डिमिनिशेस ईयर आफ्टर ईयर थर्ड है वैल्यू ऑफ एसेट्स बिकम्स जीरो एट द एंड ऑफ इट्स लाइफ धर गोटे एसेट्स लाइफ अच्छी 5 इयर्स तो 5 वर्ष भितर एसेट्स वैल्यूटा जीरो हो जाए जदि आम फिक्स रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आम चार्ज करुचे सपोज मानि नियो कि गोटे एसेट्स रो वैल्यू केते अच्छी 1,00,000 टंका और आम प्रत्येक वर्ष से चार्ज करूँ 20,000 टंका डेप्रिसिएशन बाबद को 5 वर्ष यदि 20,000 टंका आम चार्ज करूँ अल्टीमेटली 5 वर्ष शेष सुधा से वैल्यूर मेसीन जीरो हो किंतु ये जीरो हो न था वैल्यू ऑफ एसेट्स कैन नेवर बीन जीरो। फोर्थ this method is not recognized by income tax authority this method is recognized by income tax authority इंडिया रे ताले को मेथड को रिकॉग्नाइज कराई डब्ल्यूडीवी मेथड को रिकॉग्नाइज कराई रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड को रिकॉग्नाइज कराई किंबा ताको आ गोटे नाम भी दिया कोन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड this method is suitable for long life assets this method is suitable for the assets which need maintenance तो ये एसेट्सटा एसएलएम मेथडटा आम को एसेट्स यूज कर जार लाइफ पीरियड लॉन्ग थाए माने बहुत दिन आम जदि एसेट्स यूज करा चक्कर यूज करुचे बा जो एसेट्स लाइफ पीरियडटा लॉन्ग अच्छी से एसेट्स मान एसएलएम मेथड इज सुइटेबल अदरवाइज शॉर्ट लाइफ पीरियड मशीन आम डब्ल्यूडीवी मेथड यूज करता हूँ। तापर आम देखा अकाउंटिंग प्रोसीजर तो ये अकाउंटिंग प्रोसीजर दीटा वे अच्छी जदि आम प्रोविजन मेंटेन करुचे आउ जदि आम प्रोविजन मेंटेन करूने तो यहाँ जो प्रोसीजरटा लिखी तुमको जर्नल एंट्री जो लिखी से कौन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन वाला ठीक अच्छे जदि आम प्रोविजन मेंटेन करनी ताले ए जर्नल एंट्रीज आमको करने पड़ी था कौन जर्नल एंट्रीज रहा फास्ट जितेबाला भी आम कौन एसेट्स परचेज करूँ तो तापर आम डेप्रिसिएशन देबू ना तो जो एसेट्स परचेज कलु ताले एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट आम जाचु एसेट्सटा गोटे रियल अकाउंट आउ रियल अकाउंट रो रूल कौन कहूँ व्हाट कम्स इन को डेबिट करा जाए व्हाट गोज आउट को क्रेडिट करा जाए तो एसेट्सटा रियल अकाउंट ताले एसेट्स को आम डेबिट कलु आउटा अल्टीमेटली कौन रहा बैंक अकाउंट बैंक व्हाट गोज आउट माने कैश आम पाखु पड़ेगा बा चेक आम पेमेंट कलु तो से आम टू बैंक अकाउंट को कराला तापर डेप्रिसिएशन वर्षर शेष दि जाए माने एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आम चार्ज करता लगे तो से फर्स्ट ईयर बिगिनिंग माने आम एसेट्स किनले टाइम रे एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कलु सेकेंड जर्नालिटी माने एट द एंड ऑफ द ईयर रे आम कौन करूँ फॉर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन ताले कौन हम डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट जेहेतु डेप्रिसिएशन इज ए नॉन कैश एक्सपेंसेस आम जाचे एक्सपेंसेस को डेबिट करा जाए नॉमिनल अकाउंट रूल है कि आउटा कहा उपे चार्ज करा एसेट्स उपे तो से एसेट्स अकाउंट को क्रेडिट करागला तापरे जेहेतु एटा नॉन कैश एक्सपेंसेस आम ट्रांसफर करूँ पीएल अकाउंट को इन ऑर्डर टू नो द ट्रू एंड फेयर वैल्यू ऑफ नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस है से आम एक्सपेंस जिते सब बिजनेस तो से आम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफर करि थाउ ताले फॉर ट्रांसफर ऑफ डेप्रिसिएशन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट तो सब्सिक्वेंट ईयर एंड से रिपीटिंग एंट्रीज लाइक 2 and 3 सेमती एटा प्रथम वर्षर गला प्रथम वर्ष आम मेसीन किनलु आ वर्ष शेष आम डेप्रिसिएशन चार्ज कलु आउ ट्रांसफर कलु पीएल अकाउंट को सेकेंड और थर्ड एंट्रीज को सेते दिन पर्यंत रिपीट करिवो जेते दिन पर्यंत तुम मेसीन को बिक्री कर देन बा तार लाइफ पीरियड शेष हो जाइनी है तो से दिन पर्यंत तुम्हें
सेकेंड आउ थर्ड एंट्री को रिपीट करथबो प्रत्येक वर्ष एंड को माने तुम्हें फाइनेंशियल जो चार्ज करिवो एंड आइदर मार्च 31 किंबा डिसेंबर 31 कंपनी पई कंपलसरी हो जाइए 31 मार्च से सेमाने बुक्स क्लोज करेंगे है तो मैंने आम डेप्रिसिएशन के चार्ज करूँ 31 मार्च रे एवरी ईयर ओके तापर जो वर्ष आम सेल करछे धर आम वर्ष मझे बिफोर एंड ऑफ द लाइफ पीरियड ऑफ एसेट्स आम सेल करदेबू है कि ताले ये 4 नंबर एंट्री कौन है फॉर एसेट सोल्ड बिक्री कला टाइम आम पाक पैसा आसो ताले से बैंक अकाउंट को डेबिट टू एसेट्स अकाउंट आ बिक्री कला टाइम रे आम कौन भाग करूँ आइदर प्रॉफिट ना लॉस बिक्री हेले आम लाभ कमईथु कि आम लॉस सहीथु जदि आम लाभ कलु ताले कौन हम जर्नल एंट्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ जदि लॉस सहीथु ताले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट बुझीपार जदि कौन डाउट अच्छी रिगार्डिंग तुमरो अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन चैप्टर रे जतकी जाए आम आज पढ़िलु तुम्हें कमेंट बॉक्स रे कमेंट करि पारो ताकि मु तुम डाउट को क्लियर करि पारे ओके पिला माने थैंक यू।